क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग जिनके पास कोई खास टैलेंट तक नहीं होता फिर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी सालों साल तक वहीं के वहीं अटके रहते हैं? क्या ये बस किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे हम ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? सच तो ये है, पहला, असली प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं है, असली प्रॉब्लम आपके माइंड में है। आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुककर रह जाएंगे। क्योंकि अगर आपका दिमाग फियर, डाउट और ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ है, तो चाहे आपके पास कितनी भी पोटेंशियल क्यों ना हो, आप उसे कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इस ट्रैप को पहचानते तक नहीं। वो सोचते हैं कि बस और मेहनत करनी है और स्किल सीखनी है, लेकिन असली गेम तो उनके माइंड के अंदर चल रहा होता है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अगर आपने अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन नहीं दिया, तो धीरे धीरे बिना महसूस किए ही आप अपनी पूरी जिंदगी डिस्ट्रैक्शंस में, एक्सक्यूजेस में और फियर में बर्बाद कर देंगे। और जब आपको यह एहसास होगा, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे या उसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? ये ब्रूटल ट्रूथ सुनना आसान नहीं है, लेकिन समझना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो उनके माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से फील करेंगे, तब आपको पता चलेगा यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है। आप हर दिन सोचते हैं कि डिसीजंस आप ले रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, आप अपने एक्शंस के मालिक हैं। लेकिन सच तो ये है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। असल में आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जब आपको काम पर फोकस करना चाहिए, तो माइंड कहता है, अरे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना। जब नई स्किल सीखने का टाइम है, तो माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, चलो थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। और जब कोई बड़ा स्टेप लेना हो, तो वही माइंड डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गए तो? सब हंसेंगे। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी को शेप देने लगती हैं, और आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन सच में ये एक साइलेंट ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और पूरी जिंदगी वहीं स्टक रह जाते हैं। आपका माइंड हमेशा इजी रास्ता चुनता है, क्योंकि उसका काम है आपको सेफ रखना, ना कि सक्सेसफुल बनाना। वो आपको रिस्क लेने से रोकेगा, कंफर्ट जोन में ही रखेगा, बार बार कन्विंस करेगा कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि एक दिन शुरू करेंगे, एक दिन बदलेंगे, एक दिन एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। आपका माइंड आपको बिजी तो रखता है, लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं बनने देता। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन शाम को खुद से पूछते हैं कि आज मैंने एक्चुअली अचीव क्या किया। और यही सबसे बड़ा लॉस होता है। नंबर 1, आपका टाइम वेस्ट होता है। नंबर 2, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। और नंबर 3, सबसे दर्दनाक, आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है। आपके अंदर बहुत कुछ करने की ताकत है, लेकिन माइंड आपको एवरेज बने रहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि एवरेज होना आसान है, कंफर्टेबल है और सेफ है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रोथ तब होती है जब आप अपने माइंड के खिलाफ जाते हैं, जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप डरते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और फोकस को चूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व ही नहीं किया। उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर माइंड नेगेटिव है, तो जिंदगी भी नेगेटिव बन जाएगी। अगर माइंड वीक है, तो डिसीजंस भी वीक होंगे। और अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो जिंदगी डायरेक्शन लेस हो जाएगी। यही वजह है कि बहुत से लोग ईयर्स ऑफ हार्डवर्क के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स पर तो काम किया, लेकिन माइंड पर नहीं। बाहरी दुनिया को इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन इनर वर्ल्ड को इग्नोर कर दिया। और जब तक माइंड डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी, और बिना कंसिस्टेंसी के सक्सेस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। सच तो ये है,
आपका माइंड या तो आपका सबसे बड़ा वेपन बन सकता है या फिर सबसे खतरनाक एनिमी। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप उसे कंट्रोल करते हैं या वो आपको कंट्रोल करता है। अगर आप थॉट्स को डायरेक्शन देते हैं तो आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर थॉट्स के स्लेव बन गए तो जिंदगी रैंडम डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगी। और सबसे पेनफुल बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका माइंड आपको सैबोटाज कर रहा होगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, सक्सेस सिर्फ बाहरी एक्शन से नहीं आती। सक्सेस शुरू होती है आपके माइंड के कंट्रोल से। जब आप माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं, थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं, कंफर्ट के बजाय ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वरना आप भी उन लोगों की तरह बन जाएंगे जो पूरी जिंदगी बिजी रहते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब सीधा सवाल है, नंबर 1, क्या आप अपने माइंड के स्लेव बने रहेंगे या उसे कंट्रोल करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे? आपको लगता है ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है, कंपटीशन में है, सर्कमस्टांसेस में है, लोगों की बातों में है, लेकिन सच तो बिल्कुल उल्टा है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है, आपका अपना दिमाग। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुश्मन आपको कभी दिखाई नहीं देता। ये चुपचाप बहुत धीरे धीरे आपकी हैबिट्स को, डिसीजंस को और पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता रहता है। आपका दिमाग हर पल बस 3 चीजें ही चाहता है: आसान रास्ता, इंस्टेंट प्लेजर, जीरो रिस्क। ये तीनों चीजें सुनने में तो बिल्कुल इनोसेंट लगती हैं, लेकिन यही तीनों आपकी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, आसान रास्ता। आपका दिमाग नेचुरली वही चुनता है जिसमें कम से कम एफर्ट लगे, कम स्ट्रगल हो और जल्दी कुछ मिल जाए। इसलिए जब कोई टफ टास्क सामने आता है, पढ़ाई करनी है, वर्कआउट करना है, नई स्किल सीखनी है, तो दिमाग तुरंत एक्सक्यूजेस की फैक्ट्री चालू कर देता है। अभी मूड नहीं है यार, कल से पक्का शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लें पहले। और अब बिना सोचे उस काम को टाल देते हैं। अब दूसरा, इंस्टेंट प्लेजर। आजकल ये सबसे खतरनाक जाल है। आपका दिमाग डोपामिन का पूरा एडिक्ट बन चुका है। जब भी आप फोन उठाते हैं, रील्स देखते हैं, बिना वजह स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मिलती है इंस्टेंट खुशी। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, रिलैक्स्ड फील होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है। धीरे धीरे आपका फोकस टूटने लगता है, अटेंशन स्पैन छोटी हो जाती है और डीप मीनिंगफुल काम करना मुश्किल लगने लगता है। दिमाग इतना शॉर्ट टर्म प्लेजर का आदी हो जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब तीसरी और सबसे डेंजरस, जीरो रिस्क। आपका दिमाग रिस्क से जान से ज्यादा नफरत करता है। वो आपको हर उस चीज से दूर रखना चाहता है जहां फेलियर का डर हो, रिजेक्शन का चांस हो या अनकंफर्टेबल फील हो। इसलिए जब आप कोई बड़ा कदम सोचते हैं, नया बिजनेस शुरू करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो दिमाग तुरंत डराने लगता है। अगर फेल हो गए तो? लोग क्या कहेंगे? सब गड़बड़ हो गया तो? और ये फियर इतना जोरदार होता है कि एक्शन लेने से पहले ही आप रुक जाते हैं। धीरे धीरे ये तीनों पैटर्न्स आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। आप काम टालते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस अवॉइड करते रहते हैं और आपको लगता है ये तो सबके साथ होता है, नॉर्मल है। लेकिन सच ये है, यही वो साइलेंट प्रोसेस है जो आपकी पोटेंशियल को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हर बार जब आप इजी ऑप्शन चुनते हैं, आप खुद को और वीक बना रहे होते हैं। हर बार इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं, आप अपनी फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। और हर बार रिस्क से भागते हैं, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब एक दिन में नहीं होता। ये इतना धीरे धीरे होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता। सालों तक आप बिजी तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोग्रेस लगभग जीरो रहती है। आप ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन का टाइम आता है तो दिमाग आपको रोक देता है। यही वजह है कि लाखों लोग लाइफ में एवरेज ही रह जाते हैं। उनके पास ड्रीम्स हैं, पोटेंशियल है, लेकिन डिसिप्लिन और कंट्रोल नहीं है। और बिना कंट्रोल के माइंड हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाएगा। लेकिन अच्छी खबर भी है, अगर आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है, तो वही आपका सबसे ताकतवर वेपन भी बन सकता है। बस फर्क इतना है
क्या आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं या नहीं? जब आप कॉन्शियसली टफ चॉइसेस लेना शुरू करते हैं, कंफर्ट के बजाय डिस्कंफर्ट चुनते हैं, इंस्टेंट प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, तभी आपका माइंड ट्रेन होना शुरू होता है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस आएगा, मन करेगा छोड़ देने का, लेकिन यही रेजिस्टेंस आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर होती है। जब आप अपने माइंड को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं सकती। तो अब सीधा सवाल आपके सामने है, क्या आप अपने दिमाग के इन हिडन ट्रैप्स को पहचानेंगे या इन्हीं के कंट्रोल में अपनी पूरी जिंदगी जीते रहेंगे? कंफर्ट जोन, ये शब्द सुनने में कितना इनोसेंट और हार्मलेस लगता है ना, लेकिन सच में ये उतना ही खतरनाक है। कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि यहां आपको कोई पेन नहीं होता, लेकिन ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं होती। यही वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ सेफ लगता है और जिंदगी एक स्मूथ बोरिंग रूटीन में चलती रहती है। लेकिन यही स्मूथनेस धीरे धीरे आपकी सारी प्रोग्रेस को चुपचाप खत्म कर देती है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल प्रिजन की तरह है, जिसमें आप खुद को कैद कर लेते हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आप हर दिन वही काम करते रहते हैं जो आपको पहले से आता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, चैलेंजेस से दूर रहते हैं, रिस्क से बचते हैं और खुद को कन्विंस करते रहते हैं, अरे मैं तो ठीक चल रहा हूं ना। लेकिन सच तो ये है, आप ग्रो नहीं कर रहे, आप बस सर्वाइव कर रहे हैं। कंफर्ट जोन आपको कभी पुश नहीं करता, कभी अनकंफर्टेबल नहीं बनाता, इसलिए आप कभी बेहतर भी नहीं बन पाते। आप बार बार सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई पर फोकस करूंगा, कल से अपने गोल्स पर सीरियसली काम करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही कंफर्ट में सेटल हो चुका है और वो आपको उस कंफर्ट से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। हर बार जब आप एक्शन लेने वाले होते हैं, माइंड तुरंत बीच में आ जाता है, अभी नहीं यार, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ, जब परफेक्ट मोमेंट आएगा तब शुरू करेंगे। और इसी बहाने दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। वो बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं होते। वो सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन शून्य। और धीरे धीरे उनके ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। कंफर्ट जोन आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन देता है। आपको लगता है मैं ठीक हूं, लाइफ स्टेबल है, लेकिन अंदर ही अंदर आप स्टैग्नेट हो रहे होते हैं। और स्टैग्नेशन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है, लोग हर दिन बेटर बन रहे हैं, और अगर आप वहीं खड़े हैं तो आप ऑटोमैटिकली पीछे छूट रहे हैं। कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको धीरे धीरे वीक बना देता है। आप चैलेंजेस हैंडल करना भूल जाते हैं, प्रेशर में परफॉर्म करना भूल जाते हैं, रिस्क लेना भूल जाते हैं। और जब जिंदगी आपको कोई रियल बड़ा चैलेंज देती है तो आप तैयार नहीं होते। आप डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और फिर से उसी कंफर्ट जोन में भागकर छिप जाते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। लेकिन सच ये है, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप सच में डरते हैं, जब आप उस डिफिकल्ट पाथ को चुनते हैं, तभी आप इवॉल्व करते हैं, तभी स्ट्रांग बनते हैं, तभी अपनी लिमिट्स को तोड़ते हैं। शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा कि शायद गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पहली बार सही दिशा में जा रहे होंगे, क्योंकि डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्नल है। अगर आपको पेन नहीं हो रहा, अगर स्ट्रगल फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साफ है, आप ग्रो नहीं कर रहे। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, उन्हें भी डिस्कंफर्ट होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो डिस्कंफर्ट से भागते नहीं, उसे एम्ब्रेस करते हैं। वो जानते हैं कंफर्ट शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। इसलिए वो रोज खुद को पुश करते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं और धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड करते जाते हैं। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप कंफर्ट में रहकर सेफ खेलते रहेंगे या डिस्कंफर्ट को चूज करके ग्रो करेंगे? क्योंकि याद रखिए, कंफर्ट आपको शांति तो देता है, लेकिन सक्सेस कभी नहीं। और अगर आप इसी ट्रैप में फंसे रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और दिल टूट जाएगा, जब रियलाइज होगा कि आपने अपनी जिंदगी जी नहीं, बस उसे कंफर्टेबली वेस्ट कर दिया। आपके पास आइडियाज हैं,
ड्रीम्स हैं, गोल्स भी हैं, फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आप ओवरथिंकिंग की जाल में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा साइलेंट किलर है जो बहुत धीरे धीरे आपकी सारी एनर्जी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को चुपचाप खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप किसी काम को शुरू करने से पहले इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि शुरू करने का मन ही नहीं करता। दिमाग में बार बार वही सवाल घूमते रहते हैं। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? क्या अभी सही टाइम है? क्या मैं सच में रेडी हूं? और हर सवाल के साथ आपका डाउट और बढ़ता जाता है। आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट बन रहे हैं, हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है, आप खुद को ही रोक रहे हैं। ओवरथिंकिंग आपको क्लैरिटी नहीं देता, ये कंफ्यूजन देता है। ये आपको एक्शन से रोकता है और एक ऐसी एंडलेस लूप में डाल देता है जहां आप सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। आप परफेक्ट प्लान बनाते हैं, हर पॉसिबल आउटकम इमेजिन करते हैं, स्ट्रैटेजी पर स्ट्रैटेजी सोचते हैं, लेकिन एक्शन का टाइम आता है तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग ने आपको मेंटली इतना थका दिया होता है कि अंदर एनर्जी ही नहीं बचती कुछ शुरू करने की। और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। आप हर चीज को ओवर एनालाइज करने लगते हैं, हर डिसीजन को डीले करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद पर ट्रस्ट करना ही भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी कॉन्फर्मेशन चाहिए, हर कदम के लिए अश्योरेंस चाहिए, और यही सब आपकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, जो बिना 100% क्लैरिटी के भी शुरू कर देते हैं, जो मिस्टेक्स से सीखते हैं और बस आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ओवरथिंकर हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहता है। वो सोचता है जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और जितना ज्यादा कंफ्यूज होंगे उतना ही ज्यादा स्टक रहेंगे। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। हर बार जब आप डिसीजन नहीं लेते, आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि मैं केपेबल नहीं हूं, और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। लगता है कि आप रेडी नहीं हैं, लगता है कि आप इनफ नहीं हैं, और यही लिमिटिंग बिलीव्स आपको एक्शन से रोकते रहते हैं। ओवरथिंकिंग आपको सेफ फील कराता है क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे होते, लेकिन यही सेफ्टी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। आप फेलियर से बचने के चक्कर में एक्शन नहीं लेते, लेकिन इसी में सक्सेस से भी दूर हो जाते हैं। और याद रखिए, ओवरथिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। फेलियर आपको सिखाता है, स्ट्रांग बनाता है, एक्सपीरियंस देता है, लेकिन ओवरथिंकिंग आपको शुरू होने ही नहीं देता, और अगर शुरू ही नहीं किया तो जीत कैसे मिलेगी? ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, टाइम रुकता नहीं, वो बस चलता रहता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज होता है कि सालों तक सिर्फ सोचा लेकिन कुछ किया ही नहीं। आपके ड्रीम्स आपके ही थॉट्स के नीचे दबकर खत्म हो गए। इसलिए अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो एक बात दिल से समझ लीजिए, एक्शन क्लैरिटी से पहले आता है। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। छोटा स्टेप लीजिए, इम्परफेक्ट स्टेप लीजिए, लेकिन स्टेप जरूर लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, रियल फीडबैक मिलता है, रियल एक्सपीरियंस मिलता है, और तभी असली क्लैरिटी आती है। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। जितना ज्यादा एक्शन लेंगे उतना ही कम ओवरथिंक करेंगे, और जितना कम ओवरथिंक करेंगे उतना ही तेज ग्रो करेंगे। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप थॉट्स में फंसे रहेंगे या एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदल देंगे? क्योंकि अंत में आपकी लाइफ को डिफाइन आपके थॉट्स नहीं करते, आपके एक्शंस करते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि आपका मन आपको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे वो आपको कंफर्ट जोन में, डिस्ट्रैक्शंस में और डर में फंसाकर आपकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकले? क्या सच में कोई तरीका है जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सको? क्या आप इस अदृश्य जाल से आजाद हो सकते हैं? जवाब है हां, और यही इस किताब का सबसे ताकतवर सबक है। आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, वरना वो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। अगर आपने अपने मन पर काबू नहीं किया तो आपका मन तय करेगा कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे और आखिर में आप क्या बनेंगे।
लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप अब विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। तो सवाल ये है, ये पावर शिफ्ट कैसे होगा? आपको करना क्या है? पहला स्टेप, डिसिप्लिन को अपनाओ। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपको आपके गोल्स तक ले जाता है। मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी होता है। आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, आपका मन हर दिन काम करने को तैयार नहीं होगा। फिर भी अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप फिर भी एक्शन लेंगे। डिसिप्लिन का मतलब बस इतना है, आप वो काम करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। जब आप रोज रोज खुद को पुश करते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस को दरकिनार करते हैं, तभी धीरे धीरे आपका मन आपके काबू में आने लगता है। दूसरा स्टेप, एक्शन पर फोकस करो। जितना ज्यादा आप सोचते रहते हैं, उतना ही ज्यादा फंसते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। एक्शन आपके डर को तोड़ता है, एक्शन आपके डाउट्स को खत्म करता है। क्योंकि जब आप सच में कुछ करते हैं तो आपको असली अनुभव मिलता है और आपको खुद पता चलता है कि अरे, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं था। पर अगर आप बस सोचते रह गए तो आपका मन हर चीज को और बड़ा और डरावना बना देगा। इसलिए एक बहुत सिंपल रूल याद रखिए, ज्यादा मत सोचो, बस कर डालो। छोटा सा स्टेप लो, लेकिन लो जरूर। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। आपका मन हमेशा आराम की तलाश में रहेगा, लेकिन आपको जानबूझकर डिस्कम्फर्ट चुनना होगा, क्योंकि ग्रोथ तभी होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं, तो पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है, यही दर्द आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। सफल लोग डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, वो उसे गले लगाते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस और शॉर्ट टर्म कंफर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म रिग्रेट। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो आपको रोकता नहीं, बल्कि सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि आपने उसे ट्रेन कर लिया होता है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेंगे, अब आप एक्शन लेंगे। अब आप डर से भागेंगे नहीं, अब आप उसे फेस करेंगे। और यही वो पल है जब आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, माइंड कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। हर दिन जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं, हर दिन जब आप एक्शन लेते हैं, हर दिन जब आप डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं, आप अपने मन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखते जाते हैं। और एक दिन आप अचानक रियलाइज करेंगे कि अब आपका मन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, अब आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही असली ताकत है, क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी जीत लेते हैं। अब कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता, अब कोई डर आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब आप क्लियर हैं, फोकस्ड हैं और अनस्टॉपेबल हैं। और तभी आपको समझ आता है कि सक्सेस बाहर नहीं मिलती, सक्सेस अंदर से शुरू होती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपने मन के काबू में रहेंगे या उसे काबू करके अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएंगे? क्योंकि आखिर में सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने मन को मास्टर करना सीख जाते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि आपका मन आपको कैसे रोकता है, कैसे कंफर्ट जोन, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या कोई सिंपल, आसान तरीका है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकें? जवाब है हां, और वो तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बड़ा या ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटा है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। सुनने में ये बेहद छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि सक्सेस कभी एक बड़े लीप से नहीं आती, सक्सेस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का नतीजा होती है जो हर दिन एक्यूमुलेट होते रहते हैं। आपको ओवरनाइट सुपरस्टार नहीं बनना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हर दिन थोड़ा सा बेटर बनना है। 1% ज्यादा फोकस्ड, 1% ज्यादा डिसिप्लिन्ड,
1% कम डिस्ट्रैक्शंस, बस इतना ही। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ मैसिव डिफरेंस पैदा कर देती हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो 1 महीने बाद आप बिल्कुल वही इंसान नहीं रहेंगे। 1 साल बाद आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा तरीका बदल चुका होगा। और कुछ सालों बाद आप उस जगह पर होंगे जहां आज आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाते। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी हैबिट्स जब कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट होती रहती हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस 1% रूल को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चेंज बड़ा और नोटिसेबल नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसी सोच की वजह से वो शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं, जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तब एक बड़ा स्टेप लूंगा। लेकिन वो बड़ा स्टेप कभी आता ही नहीं है और वो सालों साल वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। सच तो ये है, स्मॉल स्टेप्स ही बिग चेंजेस बनाते हैं। जब आप रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, जब आप रोज एक डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, जब आप रोज खुद को थोड़ा सा पुश करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है। अब डिसिप्लिन आपको फोर्स्ड नहीं लगता, अब फोकस नेचुरल सा बनने लगता है। और यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी लोगों से अलग कर देती है। सफल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, उनकी हैबिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। वो रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं जो उन्हें धीरे धीरे टॉप पर पहुंचा देते हैं। और यही चीज एवरेज लोगों से उन्हें अलग करती है। एवरेज लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं। लेकिन विनर्स डेली इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप एक दिन में 100% एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर अगले 10 दिन कुछ नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1% एफर्ट लगाते हैं तो वो आपको सच में अनस्टॉपेबल बना देता है। 1% रूल आपको प्रेशर नहीं देता, ये आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं। आपको बस आज थोड़ा बेहतर बनना है और कल फिर थोड़ा बेहतर, बस इतना ही। और यही अप्रोच आपको बर्नआउट से बचाती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देती है। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। अब आप रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, अब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं। और जब प्रोसेस पर फोकस होता है तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है और सबसे जरूरी, आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही फीलिंग आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितना बड़ा चेंज कर सकते हैं, सवाल ये है, क्या आप आज 1% बेहतर बन सकते हैं? क्या आप आज 1% ज्यादा फोकस कर सकते हैं? क्या आप आज 1% ज्यादा डिसिप्लिन रह सकते हैं? क्या आप आज 1% कम डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं? अगर जवाब हां है, तो ट्रस्ट कीजिए, आप ऑलरेडी सक्सेस की राह पर हैं। क्योंकि आखिर में यही छोटी हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अब तक आपने सब कुछ सुन लिया है। आपने समझ लिया है कि आपका मन कैसे काम करता है, कैसे वो आपको कंफर्ट में, फियर में, डिस्ट्रैक्शंस में, ओवरथिंकिंग में फंसा देता है। लेकिन अब समय आ गया है सबसे कड़वी, सबसे सच्ची बात का सामना करने का। सच कड़वा है, लेकिन बिल्कुल क्लियर है। या तो आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे या आपका मन आपको कंट्रोल करेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आप या तो अपने थॉट्स के मालिक बनेंगे या उनके गुलाम बनकर जिंदगी काट देंगे। और फर्क सिर्फ इतना है, आप आज क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हर दिन, हर पल आपके सामने एक चॉइस खड़ी होती है। आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, कंफर्ट या ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन या फोकस। और हर बार जब आप आसान चुनते हैं, आप अपने मन को और ताकतवर बना देते हैं। और हर बार जब आप मुश्किल चुनते हैं, आप खुद को मजबूत बनाते हैं। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी डेस्टिनी तय करते हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन मोटिवेशन आ जाएगी, एक दिन आप पूरी तरह रेडी हो जाएंगे।
लेकिन सच तो ये है, वो एक दिन कभी नहीं आता। जिंदगी किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती, टाइम रुकता नहीं, वो हर पल आगे बढ़ता रहता है। और हर दिन के साथ या तो आप ग्रो कर रहे होते हैं या आप वेस्ट हो रहे होते हैं। और सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आपको अचानक रियलाइज होता है कि आपके पास टाइम था, अपॉर्चुनिटीज थी, पोटेंशियल था, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। आपने सोचा बहुत, प्लान्स बहुत बनाए, ड्रीम्स बहुत देखे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। और तभी आपको सच का एहसास होता है, आपने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं की, आपने अपना माइंड वेस्ट किया है। क्योंकि समस्या कभी टाइम की नहीं थी, समस्या कभी रिसोर्सेज की नहीं थी, समस्या सिर्फ एक थी, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। वो मन जो आपको रोकता रहा, जो आपको डराता रहा, जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता रहा और आप उसे रोक नहीं पाए। लेकिन सुनिए, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास एक चांस है, एक चांस खुद को बदलने का, एक चांस कंट्रोल वापस लेने का, एक चांस अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन देने का। लेकिन ये चांस हमेशा नहीं रहेगा। हर दिन जो आप डीले करते हैं, हर दिन जो आप एक्शन टालते हैं, आप अपने फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा कमजोर करते जा रहे होते हैं। इसलिए अब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जी रहे थे, या आप आज से, अभी से, इस एग्जैक्ट मोमेंट से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करेंगे। याद रखिए, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी आपको पुश नहीं करेगा। आपको खुद को पुश करना होगा, आपको खुद अपने मन के खिलाफ खड़ा होना होगा। जब आपका मन कहे मत करो, तब आपको करना होगा। जब आपका मन कहे कल करेंगे, तब आपको आज करना होगा। जब आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, तब आपको खुद को प्रूव करना होगा कि हां, मैं कर सकता हूं। यही फर्क है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स अपने मन को कंट्रोल करते हैं, बाकी लोग उसके कंट्रोल में रहते हैं, और आखिर में रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी इसी पल खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपने माइंड का स्लेव नहीं बनूंगा, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूंगा, मैं एक्शन लूंगा चाहे डर लगे या नहीं। क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है। अगर आपने इसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे वेस्ट कर दिया तो चाहे आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी डिसीजन लीजिए, अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो या तो आपको रिग्रेट होगा या आपको प्राइड फील होगा। और ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपने आज क्या चूज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसने आपको थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको अंदर से महसूस हुआ कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, तो अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। क्योंकि नॉलेज तभी सच में पावरफुल बनती है जब आप उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप एक पावरफुल माइंडसेट बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं और एक्सक्यूजेस को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब आपको करना शुरू करना है। तो अभी इसी पल में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेटिंग और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलता रहे, जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने में मदद करें। क्योंकि याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली चाबी है। और अब सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिखकर बताइए कि क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेने के लिए रेडी हैं? आपका एक छोटा सा कमेंट आपके लिए कमिटमेंट बन सकता है, क्योंकि जब आप ये शब्द लिखकर भेजेंगे तो आप खुद से एक प्रॉमिस कर रहे होंगे, और आपका जवाब ही तय करेगा कि आपकी लाइफ अब किस डायरेक्शन में जाएगी। तो फैसला आपका है, क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक रहते आए थे, या आज से, अभी से खुद को बदलना शुरू करेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। नीचे लिखिए और शुरू हो जाइए। आप तैयार हैं? तो चलिए, अब एक्शन टाइम है।